हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का नॉन हिंदी और ये चैप्टर नंबर 5 है। इस वीडियो में इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां तक बनता है इस लेसन से, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मैंने इस वीडियो में डाल दिया है और इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन की जो किताब में दिया हुआ है वो भी मैंने डाला है। तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो मैं हूं अशफाक। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर पाओगे। ओके, सवाल हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं वन बाय वन करके यहाँ पे बताता जाता हूँ, ठीक है ना। पुरुलिया रोड से हुंड्रू झरना जो है ना, हुंड्रू का जलप्रपात, ये झरना है, ठीक है ना। तो हुंड्रू की जो दूरी है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? देखिए 3 मील, 13 मील, 23 मील या 33 मील। तो जब की जगह 13 मील है, ठीक है ना। पुरुलिया से हुंड्रू की दूरी 13 मील है। ओके, आगे हुंड्रू का पानी जो है किस तरह काटता है, मतलब हुंड्रू का पानी जो है की तरह चक्कर काटता है। किसकी तरह? बिल्ली की तरह चक्कर काटता है, या चूहों की तरह, या नेवला की तरह, या सांप की तरह? तो हुंड्रू का पानी जो है सांप की तरह चक्कर काटता है। किस तरह? सांप की तरह चक्कर काटता है। ओके, एक बार पढ़िएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर कहीं जाएगा नहीं है, ठीक है ना। किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखे? प्रपात का मतलब झरना है ना, जल प्रपात का मतलब झरना ही होता है, ठीक है ना। तो किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना झरना प्रपात देखे? तो याद कीजिएगा 7 मील दूरी पर, है ना। हुंड्रू से 7 मील दूरी पे देखा कि हुंड्रू से भी कई गुना बड़ा जो है झरना है। ओके, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रांची से पुरुलिया रोड की सड़क मिलती है कितनी दूरी पे? रांची से पुरुलिया, ठीक है ना। तो रांची से पुरुलिया सड़क मिलती है 10 मील पर, या मतलब कितनी दूरी बताना है, यहाँ पे दूरी बताना है 35 या 14, 10 या 14, तो 14 मील पे। ओके, देखिए रांची आप जाओगे, रांची के बाद आपको पुरुलिया एक रोड मिलेगा, ठीक है ना। तो रांची से पुरुलिया की दूरी 14 किलोमीटर है और पुरुलिया से झरना यहाँ पे मिलेगा आपको क्या बोलते हैं, हुंड्रू जो मिलेगा वो जो है 13, जो भी पढ़े, पुरुलिया से झरना 13 मील दूरी है और रांची से पुरुलिया 14 मील दूरी है। तो कितना होगा टोटल? अगर टोटल रांची से झरना देखा जाए, रांची से हुंड्रू का झरना, तो 27 मील दूरी हो जाएगा, है कि नहीं। सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है, रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है? रांची से हुंड्रू, तो रांची से पहले पुरुलिया और पुरुलिया से हुंड्रू, तो रांची से पुरुलिया 14 मील दूरी है, पुरुलिया से हुंड्रू 13 मील दूरी है, तो टोटल कितना हो गया? 27 मील दूरी हो गया। आगे सवाल देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है? यानी कि स्वर्ण रेखा नदी, आपको पता है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है और स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम मतलब जो हुंड्रू का जलप्रपात है ना, वो कहाँ से निकलता है? स्वर्ण रेखा नदी से ही निकलता है। उद्गम का मतलब जहाँ से शुरू होता है, उद्गम स्थान मतलब निकलने का स्थान, उद्गम मतलब शुरुआती, ठीक है ना। तो बोलता है उद्गम स्थान से, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है और बोलता है कहां पर आकर हुंड्रू का झरना है? तो वहां स्वर्ण रेखा नदी से पानी निकला और कहां पे आप कितना दूरी आप बहा पानी और जाके एक झरना बन गया। तो आपको याद होना चाहिए 50 मील दूरी पे, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वहां से जो है 50 मील दूरी पे जो है क्या बन गया? झरना बन गया। यानी कि मान लो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है, पानी बहते 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 यहाँ पे एक ऐसा चीज हो गया जो झरना बन गया 50 मील दूरी पे, ठीक है। हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एक बार पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से दिमाग से बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फीट ऊंची है। कितना? 243 फीट ऊंची है। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, हुंड्रू का जलप्रपात जो है संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। गजब का यहाँ पे सवाल। इस सवाल में एक और सवाल छुपा हुआ है, पहले तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो आदिवासी संस्कृति की या बहुलवादी संस्कृति की या सामाजिक होगा, सामाजिक संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? नहीं, तो यह है आदिवासी। क्या है? आदिवासी, यहाँ पे भरा गया आदिवासी। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। सवाल बनता है कि हुंड्रू का जलप्रपात की विधा क्या है? इसका विधा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा?
यात्रा वृत्तांत, क्या होगा, यात्रा वृत्तांत होगा, क्योंकि यात्रा करते हैं इसमें से जाके। आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात पथ में जलप्रपात के साथ किस किस सुंदरता का वर्णन है। यानी कि हुंड्रू का जो जलप्रपात है, हुंड्रू का जो झरना है, तो जब रास्ते में जब जाओगे ना, हुंड्रू का जलप्रपात जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको पहाड़, नदी, जंगल, सब कुछ के बारे में एकदम सुंदरता के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, कि बहुत अच्छे तरीके से एकदम मतलब क्या बोलते हैं, सजा हुआ है, दिखने में बहुत अच्छा सीन है, एकदम मनमोहक सीन है। ओके, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी तो झारखंड में पड़ता है, तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, मतलब ये हुआ कि कहाँ जाके एंड हो जाती है। हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी में। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मतलब नदी जाके खाड़ी बन जाता है, समुद्र हो गया, बंगाल की खाड़ी एक समुद्र है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है स्वर्ण रेखा नदी गिर जाती है। जब मिलती भी बोलेगा स्वर्ण रेखा नदी कहाँ मिल जाती है, किस सागर में मिलती है, किस समुद्र में मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी। ओके, आगे स्वर्ण लेखक को हुंड्रू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो हम कहाँ किसके समीप पहुंच गए, मानो हम क्या बोलते हैं, देवलोक, देवलोक मतलब जन्नत बोलते हैं ना, मान लो हम जन्नत के करीब पहुंच गए। जो हुंड्रू के जो लेखक है जिसको बोलते हैं कामता प्रसाद सिंह, ठीक है ना, वो कहते हैं कि इसकी सुंदरता ऐसा मालूम होता है कि जैसे मानो कि हम जन्नत पहुंच गए, जन्नत को देवलोक बोला गया है ना, देवलोक पहुंच गए। आगे साध्य की पवित्र एवं महत्ता तभी है, साध्य मतलब कोई भी चीज हो गया, उसकी पवित्र और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, साधन भी क्या हो, महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। महान मंजिल पर अगर आपको पहुंचना है तो उसका रास्ता भी महान होना चाहिए। ये लाइन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना, ये लाइन जो है किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ये लाइन कहा था। ओके, उसकी पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी। हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना। देखिए ये आगे ना सवाल पूछ सकता है कि हुंड्रू का जलप्रपात की विद्या क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो इसके राइटर कौन है, कामता प्रसाद सिंह। कौन है, कामता प्रसाद सिंह, याद कीजिएगा। हुंड्रू का जलप्रपात के जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, है ना, कामता प्रसाद सिंह काम भी जुड़ा हुआ है। कामता प्रसाद सिंह काम, देखिए आ गया, का यात्रा वृत्तांत कौन है, यानी कि कामता प्रसाद सिंह काम ने इन चारों में से किसकी रचना की, हौसले की उड़ान, हुंड्रू का जलप्रपात, ईदगाह, चिकित्सा का चक्कर। क्या हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात। ओके, आगे है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है, मतलब कहाँ बहती है। एक बहना अलग हुआ, गिरना अलग हुआ, गिरने का मतलब कहाँ जाके एंड हो जाती है। तो स्वर्ण रेखा नदी तो जान रहे हैं आप, स्वर्ण रेखा कहाँ है, झारखंड में है ना जी, झारखंड में बहती है। कहाँ बहती है, झारखंड में बहती है। ओके, चलिए आगे। हुंड्रू का पानी कितना फुट ऊपर उछलता है। जब हुंड्रू का पानी जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो लगता है कितना ऊंचाई तक पानी गिरने के बाद उछलता है ऊपर, 50 फुट, 30 फुट, 20 फुट या 40 फुट। तो याद कीजिएगा हुंड्रू का पानी जो है 20 फुट, कितना, 20 फीट ऊपर जो है उछलता है, 20 फुट ऊपर। छोटा नागपुर कहाँ है, छोटा नागपुर बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है। तो छोटा नागपुर कहाँ है जी, झारखंड में है। तो झारखंड के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो हुंड्रू का जलप्रपात भी झारखंड में ही है ना जी, हुंड्रू का जलप्रपात। और झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर, वहाँ है। सवाल देखिए दिया हुआ है, हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है। तो ये तो समझ रहे हैं कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है प्यारे, झारखंड में है ना। और झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर, बहुत ही खूबसूरत सा शहर हो गया, है ना, यही जो है हुंड्रू का जलप्रपात है। आगे छोटा नागपुर एक टुकड़ा है किसका, जंगल का, झरना का, स्वर्ग का या पर्वत का। छोटा नागपुर किसका टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। किसका, स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। आगे पत्थरों से किसकी धारा झर रही है, करुणा की धारा झर रही है या क्रूरता की धारा झर रही है या स्वर्ग की धारा झर रही है या पर्वत की धारा झर रही है। तो पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, किसकी, करुणा की धारा झर रही है। ओके, तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ओके, तो याद कीजिएगा। एक आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ जो कि आपको कमेंट करना है कि जो हुंड्रू का जलप्रपात है, हुंड्रू का जलप्रपात जो है, प्रपात की विद्या क्या है, इसकी विद्या क्या है बताइए जल्दी से। यानी कि हुंड्रू का जलप्रपात ये क्या कविता है, ये कहानी है, या तो और भी कुछ हो सकता है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है ना, या निबंध है या भाषण है या तो रेखा चित्र है। आप बताओ आंसर कमेंट करके। ओके,
यहाँ पे आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है, जैसे हुंडू का झरना वैसा उसका मार्ग। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब हुंडू का झरना जिस प्रकार देखते हो ना, उसी प्रकार उसका मार्ग भी है। हुंडू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार उसका मार्ग भी, जाने का मार्ग भी आकर्षक है, मनमोहक है, आनंददायक। मतलब जैसे भी आप मार्ग में जाओगे ना, जैसे ही रास्ता पे पहुंचोगे ना हुंडू के रास्ता पे, तो लगेगा कि हम रियली में हुंडू के पास पहुंच गए हैं। उसका मार्ग, झरना मतलब उसका जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो पथ है, वो भी बहुत ही आकर्षक है, मनमोहक है, आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल जिसमें हिंसक जीवों की आवाज आती है, मतलब खतरनाक खतरनाक जीवों की आवाज सुनाई देगी। अनेक तरह की पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है ना। हुंडू के जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। ठीक है ना, ये बातें को आपको लिखना है, आराम से 3 नंबर का सवाल बन जाएगा। हुंडू का झरना कैसे बना है बताइए। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। एक्चुअली हुंडू का झरना जो है स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है और पहाड़ों को पार करके अनेक भागों में बंट जाती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए नदी है, यहाँ पे बड़ा सा पहाड़ है ना, पानी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, अनेक प्रकार का मार्ग बन गया, विभक्त हो जाती है। और फिर जा करके एक जगह आके क्या होता है, सब आके मिल जाता है। एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है, एक जगह मिलता है, पहाड़ से झर झरना गिरती है। और इसकी ऊंचाई 243 फीट, यानी कि 243 फीट ऊंचा से पहाड़ से ऊपर से नीचे झरना गिरती है। कितना अच्छा गजब का सीन देखने को मिलता होगा, है ना। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में नवादा का झरना का कोलत, है ना जी, नवादा का झरना, तो वो भी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे का झरना देखने को मिला था। तो हुंडू का झरना बहुत ही काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है। आगे सोए झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। मतलब झरना से ज्यादा खूबसूरत होता है उसका आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हुंडू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है हुंडू, है ना। उसके आगे के दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो कि थर्मामीटर का पारा है है ना। थर्मामीटर कैसे लगा होता है, पारा कितना एकदम साफ होता है। वही बोलता है कि पहाड़ों के बीच से पतली से नदी, ऐसा लगता है कि मानो कि थर्मामीटर का पारा है। नदी की इर्द गिर्द जो है पत्थरों का आवार, उस पर झाड़ी है, मतलब इर्द गिर्द पत्थर है, उस पर झाड़ी है, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। जितने सारे वहाँ पे सीन जो देखने को मिलता है सब एकदम नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है। स्वर्ण जैसा सुख देखने वाला हुंडू के झरने से आगे का दृश्य है। तो उम्मीद है कि एक बार मैं भी हुंडू का झरना जाऊंगा। आप लोग ब्लॉग वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, या तो सर्च कर सकते हो ए ऑनलाइन सोल्यूशन ब्लॉग, मैं दिखाऊंगा आपको एक बार। ओके, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर क्या बोला, यात्रा, अगर आप यात्रा करने जाते हो तो आप किन किन उस बातों को बताने के लिए, जैसे आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं ना कि हमने यहाँ गया वहाँ गया, तो उस बातों को रोचक बनाना, इंटरेस्ट बनाना, तो किस किस बातों को ध्यान रखिएगा। तो हुंडू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक जो खूबसूरती है, उसके साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक कैसा है, वहाँ की सामाजिक कैसा है, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन अनिवार्य है ना। जैसे कि हुंडू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के में लेखक का वर्णन किया गया। तो 2 नंबर का सवाल आता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है इसको, ठीक है ना। 3-4 लाइन लिख दीजिएगा, 2 नंबर हंस के मिलेगा आपको। ओके, आगे सवाल है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है। सवाल यहाँ पे कुछ और है। ओके, तो मुख्य रूप से आपका यही सवाल बनता है, मुख्य रूप से आपको यही 4-5 सवाल देखने को मिलता है। आप इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे 2 सवाल देखने को मिल रहा है, वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है ना। हुंडू का पानी कहीं, देखो, हुंडू का पानी कहीं सीप की तरह चक्कर काटती है, कहीं हिरन की तरह और कहीं बाघ की तरह चक्कर काटती है, हुआ नीचे गिरती है, ठीक है ना। और हुंडू का पानी चक्कर काटता, छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? अब बताइए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगता है, क्यों लगता है। हालांकि ये सवाल इतना एक बार नहीं पूछता है, इसके शुरू वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या तो आप सिंपली से आप प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको पे करके आपको PDF लेने को मौका मिल जाएगा। नहीं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ aaonlinesolutionofficial.com, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे आपको ये सभी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो आपको कॉपी में नोट कर। अगर ऐप में जाओगे तो आपको पैसा लगेगा, वहाँ फ्री लगेगा, या तो तुम नोट कर सकते हो। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय।